Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Dear student, today we have to discuss second paragraph of Bohr's atomic model. पैराग्राफ 1 हमने कल पढ़ा था, समझा था। आज हम पैराग्राफ 2 को पढ़ेंगे, समझेंगे। Dear students, since electron present in each shell has fixed energy, क्योंकि हर शेल में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, फिक्स्ड होती है, सेम होती है। दीज शेल्स आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। द शेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल और के शेल एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, पहला शेल, उसको फर्स्ट शेल और के शेल भी कहते हैं, एंड जो उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स शेल होता है। जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो फर्स्ट शेल में ही रिवॉल्व करते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है। पहले शेल को के शेल कहते हैं। ये डायग्राम पर ज़रा गौर करें तो डायग्राम में वाज़िया नज़र आ रहा है कि फर्स्ट शेल के शेल है, उसको N1 यानी कि पहला शेल भी इस तरह से लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली द सेकंड शेल विल आल्सो बी एट डिफिनाइट डिस्टेंस। दूसरा शेल जो है वो भी एक मखसूस फासले पर मौजूद है फ्रॉम द न्यूक्लियस, विच विल ऑफ कोर्स बी greater than the first shell, and electron present in its will also possess greater value of energy। दूसरा शेल न्यूक्लियस से उससे यानी कि पहले शेल से ज़्यादा फासला है दूसरे शेल का, और वो मखसूस है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। यानी कि हर शेल की अपनी एक मखसूस एनर्जी है। अगर शेल 1 है तो उसकी एनर्जी कम होगी, शेल 2 की एनर्जी कम होगी, और उसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स होगी। पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी मखसूस होगी और शेल 2 की एनर्जी अपनी मखसूस होगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड शेल की, इलेक्ट्रॉन में आल्सो भी प्रेजेंट इन थर्ड और हायर लेवल्स। तीसरे शेल में, जिसको हम पहले शेल को हम के शेल, दूसरे को एल और तीसरे को एम शेल कहते हैं, तो एम शेल में भी ऐसा ही है कि इसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और उनका न्यूक्लियस से फासला भी मखसूस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स और ऑर्बिट्स। हर शेल को मज़ीद छोटे शेल में जिनको सब शेल कहते हैं या ऑर्बिटल्स कहते हैं में तकसीम किया जाता है। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ईच शेल इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल। अगर पहला शेल है उसके लिए नंबर ऑफ जो n की वैल्यू 1 है, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 है, फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4 है। जितनी n की वैल्यू है उतने ही सब शेल होते हैं। फॉर द फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, इट विल देयरफॉर हैव ओनली 1 सब शेल। क्योंकि फर्स्ट शेल की n की वैल्यू 1 है, उसमें सिर्फ 1 सब शेल होता है, विच इज़ कॉल्ड एज सब शेल। इन द सेम वे फॉर n2, जो शेल नंबर 2 है उसमें n की वैल्यू 2 है, देर विल बी 2 सब शेल्स S एंड P। दूसरे शेल में क्योंकि n की वैल्यू 2 है और 2 सब शेल होंगे। इसी तरह से द सेकंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल्स। थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3 हैज़ 3 सब शेल्स, एंड अब तीसरे शेल में हमारे पास S, P एंड D 3 सब शेल हैं। इसी तरह से फोर्थ शेल कंसिस्ट ऑफ 4 सब शेल्स S, P, D एंड F। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से बन सकता है। ऊपर अगर देखें तो के शेल, डिफाइन के शेल, यू नो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं। इसी तरह से एम शेल कौन सा है डियर स्टूडेंट, यू नो के थर्ड शेल को एम शेल कहते हैं।
इसी तरह से डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या कोई एमसीक्यूज बन सकती है कि अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो सब शेल कितने होंगे डियर स्टूडेंट, 1 सब शेल होगा, ओनली s। इसी तरह से सवाल बन सकता है कि n अगर 2 हो तो देयर विल बी 2 सब शेल s और p। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर n जो है वो 3 हो तो वहाँ पे सब शेल कितने होंगे, 3 सब शेल होंगे, s p and d। और इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो है ना वो 4n की वैल्यू 4 हो तो 4 सब शेल s p d एंड f होगा। डियर स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ज़रा देखें तो साइज ऑफ एन एटम इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेक्ड आई। एटम का जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको बगैर किसी लेंस के यानी कि उसको खाली आंख से नहीं देख सकते। However, ताहम a transition electron microscope can be used to see atoms। ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है लैब में इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने बताए हैं। ओवरऑल बोहर एटॉमिक मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम फर्दर इसका पार्ट जो है वो सुबह डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने याद करना है, लेक्चर को 2-3 दफ़ा देखें, समझें, कोई सवाल हो तो पूछें, याद करें और असाइनमेंट के तौर पर लिख कर मुझे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।